नमस्ते। सभी यूजर्स जो इस समय प्लैनेट टॉकर पेज पर लाइव हैं, उन सभी को भी नमस्कार। आज नमस्कार इस प्लैनेट टॉक इंटरव्यू में हम लोग फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, भविष्य की शिक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। हम देश भर के प्रधानाचार्य आचार्य बंधुओं से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में टेक्नोलॉजी की क्या सहायता हो सकती है, इस पर सजेशंस ले रहे हैं। आज हमारे साथ श्री प्रमोद जी, आपकी शिक्षा ग्रेजुएट, बीएड, बीटीसी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको शिक्षा में 33 साल का लंबा अनुभव है। वर्तमान में आप सरस्वती शिशु मंदिर, जाखनीधार, न्यू टिहरी की प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। प्रमोद जी, आपका इस प्लैनेट टॉक के इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आना और उसका मोदी कैबिनेट द्वारा पास किया जाना, और वर्तमान में उसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी बन ही रही है। इसको लेकर मेरा आपसे पहला प्रश्न प्रमोद जी यह है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, आप विद्यालय में क्योंकि प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, प्रारंभिक शिक्षा आप देख ही रहे हैं, तो आपको कौन सा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण लगता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये बिंदु आने से प्रारंभिक शिक्षा में ये बदलाव होगा और ये सबसे अच्छा बदलाव है? श्री प्रमोद जी। एक तो असल में प्रारंभिक शिक्षा में एक तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम की योजना बनाई गई है। दूसरा है 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने की व्यवस्था की गई है जी। और ये है कि तीसरी बात है कि सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्ता वाली शिक्षा का इसमें समायोजन निश्चित किया गया है और व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना और नैतिक, सामाजिक एवं भावात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास करना है। तो ये बिंदु आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे प्रारंभिक शिक्षा में? जी। प्रमोद जी, जी जी शिक्षा के लिए जी शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई, जबकि पहले 10+2 की थी। जी जी। आगे बढ़ते हैं प्रमोद जी। दूसरा प्रश्न ये है कि कोविड के समय में टेक्नोलॉजी का बहुत ही उपयोग किया, आप लोगों ने भी किया होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि लॉकडाउन रहे, तो लॉकडाउन में पूरी शिक्षा अस्त व्यस्त हुई। उस अस्त व्यस्तता को, शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। आपको कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ऑनलाइन शिक्षा में उपयोग करते समय? सबसे क्या पहले मुश्किलें आई आपके आगे? जी। सबसे पहले समस्या ये आई कि नेटवर्क की समस्या रही। जी। दूसरी समस्या ये रही कि जिसके कई परिवार ऐसे हैं जहाँ दो से अधिक छात्र पढ़ने वाले हैं, जी। तो थोड़ा समस्या आई है कि उनको किसका काम वो पहले पूरा कराएंगे और किसको इससे जोड़ेंगे। समायोजन की थोड़ा समस्या इसमें आई है। जी। दूसरा है कि जो मोबाइल हैं वो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, सभी परिवारों में नहीं थे। काफी परिवार ऐसे थे जिनमें नहीं थे, तो वो भी एक समस्या रही। दूसरी रही कि फोन को क्रियान्वित करने में थोड़ा जो घर में महिलाएं थी उनको जरा सुविधा हुई। काफी समस्या, ये बड़ी समस्या रही। तो नेटवर्क, संसाधन और अभिभावकों का प्रशिक्षण, ये 3 मुख्य समस्याएं आप लोगों का सामना करना पड़ा। जी। तो मुझे अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देने की बात है कि कैसे ये अब इम्प्लीमेंट होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस विद्यालयों में। और आपको पता है, हम लोग पृथ्वी कुल संस्था होने के नाते हम उत्तराखंड में टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले लंबे समय हो गया, लगभग 5-6 वर्ष हमें हो गए
टेक्नोलॉजी कैसे पहाड़ी विद्यालयों में कैसे सफल बनाई जा सकती है। इसमें मुझे आपसे कुछ मार्गदर्शन कम सजेशंस चाहिए। एग्जाम्पल कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को टेक्नोलॉजी के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना है, और आपने पूर्व में अभी और वर्तमान में भी आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो कौन से फीचर्स या क्या टेक्नोलॉजी में जोड़ना चाहिए? अगर हम पृथ्वीकुल ऐप को दोबारा से मतलब अपग्रेड वर्जन उसका लॉन्च करने वाले हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी में होना चाहिए? जी श्री प्रमोद जी। सबसे पहले तो वैसा सभी विद्यालयों में आपसे जुड़ने के लिए जी लैपटॉप वगैरह और कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और जी जो अन्य भी उपकरण है उनकी पूर्ति होनी चाहिए। और जी उससे जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए एक शिक्षक का होना बहुत नितांत आवश्यक है, तभी जी उसमें प्रगति होती है, जी। क्योंकि तो जानकारी आप होना बहुत आवश्यक है, जी तभी वो जी क्रियान्वित की जा सकती है और वह जी व्यवस्था सार्थक हो, तभी सार्थक हो सकती है व्यवस्था जब हम लोग एक अलग से इसके लिए एक कंप्यूटर प्रशिक्षित आचार्य की नियुक्ति करेंगे और उसको वो सुचारू रूप से सारे विद्यार्थियों का वो वहाँ पर मार्गदर्शन करके और विद्यालय के भी अन्य काम भी उससे हो सकते जी जी। तो आपने कहा संसाधन, मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन से पूर्व संसाधन और ह्यूमन रिसोर्स इसकी आवश्यकता है, और उसके बाद कोई भी टेक्नोलॉजी हैं जी क्रियान्वित का हो जाएगा। उपयोग हो सकता है। आपके सभी बिंदुओं को हमने नोट किया है, और अब जल्दी से जो पृथ्वीकुल की लेटेस्ट एप्लीकेशन है उसका प्रशिक्षण भी हम ऑनलाइन देने जा रहे हैं। और इन सब चीजों को कैसे टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अन्य अन्य कामों में भी कैसे हेल्प करेगी, कंटेंट एक से विचार लेकर सभी बातों पर, एक उसको विचार और था जल्दी ही भाई साहब, आपको प्रशिक्षण देंगे। मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा जी सा। भाई साहब। जी जैसे नवीन शिक्षा नीति में 5वीं जी तक की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा है, उसमें ऐसा है कि ज़्यादा विषय ना होकर के केवल इसमें 4 ही विषयों में इसको समायोजित किया जा सके, ऐसा जी मेरा विचार है। भाषा है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और गणित और ज्ञान विज्ञान और सामाजिक समस्याएं जो है उसमें जी सारी चीजें में भी जो जैसे सामाजिक विषय है वो इसमें समायोजित किया जाए, सामान्य ज्ञान इसमें समायोजित किया जाए, नैतिक और जो योग शिक्षा है वो भी इसमें समायोजित किया जाए, तो 4 अगर विषय ऐसे जी बन जाए और तभी इनका विकास हो सकता है मेरे दृष्टि से। बोझ जी भी कम हो जाएगा, पुस्तकों का जी भाई बोझ भी साहब। कम हो जाएगा और ये सारी चीजें व्यवस्थित हो जी। जाएगी। तो निश्चित ही आपकी इन बिंदुओं को हम कोशिश करेंगे कैसे इन पर कार्य हो। आपके सभी सजेशन पुनः हमने नोट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।